एडवोकेट रोशनी आज आपके लिए लेके आई हूँ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के ऊपर वीडियो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के ऊपर एक पूरा वीडियो आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 20 मई 1961 को इस एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। 1 मई 1961 को ये लागू हुआ था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार संपूर्ण भारत के ऊपर है, सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। लेकिन जब से आर्टिकल 370 और 35A हटा है, तब से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। दहेज शब्द जहेज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सौगात, जिसको आम भाषा में अपन स्त्री धन भी कहते हैं। दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। अगर कोई भी दहेज लेता है या देता है तो वह दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा 5 साल तक है और जुर्माना 15,000 रुपए है। तो मेरा सभी से निवेदन है, अगर कोई भी अपनी लड़की की शादी करे या अपने लड़के की शादी करे तो उसमें न तो दहेज लेना है और न ही दहेज देना है। दहेज की डिमांड करना भी एक अपराध है। लेकिन अगर कोई भी उपहार के तौर पर अगर कोई उपहार देता है तो वो दहेज नहीं है। दहेज के लिए दंड, अगर कोई भी व्यक्ति अगर दहेज की डिमांड करता है तो न्यूनतम 6 माह की सजा और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में अगर किसी प्रकार की कोई कार देता है या फिर कोई ऑर्नामेंट्स देता है, फिर उसको विज्ञापन में छपवाता है या किसी भी प्रकार के पर्चे में छपवाता है, तो वो भी एक अपराध है। उसमें 6 माह तक की सजा का प्रावधान है और अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना 15,000 रुपए तक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा में अपराधों के संज्ञान के बारे में बताया गया है कि जो भी दहेज लेता है तो मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान कैसे लेता है। तो अपराधों का संज्ञान मजिस्ट्रेट 3 दशाओं में ले सकता है। इनका संज्ञान है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लेता है। पहला पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, दूसरा परिवाद के आधार पर और तीसरा किसी भी व्यक्ति की इत्तिला पर या फिर मजिस्ट्रेट अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर भी अपराधों का संज्ञान है वो ले सकता है। ऐसा ही एक केस आया था, उसमें विनय कुमार बनाम राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी भी विवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है, अगर 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे 7 वर्ष के भीतर किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है या फिर ऐसी कोई FIR दर्ज कराई जाती है या फिर उसके पीहर पक्ष वालों से किसी प्रकार की कोई डिमांड की जाती है, तो वो दहेज मृत्यु कहलाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो दहेज मृत्यु की श्रेणी में आएगा। दहेज मृत्यु की परिभाषा IPC के सेक्शन 304B में दी गई है, जिसमें 7 साल तक का कारावास और जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान है। अगर किसी भी महिला को उसके पति या फिर उसके नातेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता की जाती है या उससे मारपीट की जाती है या फिर उसे शारीरिक या मानसिक तौर पे परेशान किया जाता है या फिर उसे 7 साल के भीतर दहेज के लिए परेशान किया जाता है, तो वो दहेज मृत्यु की श्रेणी में आएगा। दहेज एक संज्ञेय अपराध है, एक अजमानतीय अपराध है जिसमें जमानत नहीं होती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी, चाहे वो लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, अपनी बेटी की या बेटे की जो भी शादी करता है वो दहेज की डिमांड नहीं करे। दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध है। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।